नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम ये देखेंगे इस कड़ी में कि बौद्ध धर्म की उन्नति या पतन के कौन-कौन से कारण थे। बौद्ध धर्म बहुत कम समय में पहले भारत में और उसके बाद विश्व के अनेक देशों में फैल गया। अशोक जैसे सम्राटों ने विदेशों में धर्मदूत भेजकर बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार और प्रसार किया। उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश करने वाली यवन, शक और कुषाण जातियों ने कुषाण जातियों के अनेक शासकों ने बौद्ध धर्म में रुचि प्रकट की। उन्होंने न केवल बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया बल्कि कुछ शासकों ने बौद्ध आचार्यों से वाद विवाद भी किया। इससे बौद्ध धर्म को समझने, उनके द्वारा आत्मसात करने का संकेत मिलता है। बहुत कम समय में बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रसार हुआ। इसकी लोकप्रियता का मूल इस धर्म के सिद्धांत और आदर्शों में निहित थे। बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। पहला, बुद्ध का व्यक्तित्व। दूसरा, लोक भाषा का प्रसार। तीसरा है बौद्ध धर्म की सरलता। और चौथा है बौद्ध धर्म के द्वारा अपनाया गया सरल मार्ग। पांचवा है समानता की भावना और छठा है राजाओं द्वारा आश्रय देना। सबसे पहले हम ये देखेंगे बुद्ध का व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म के प्रचार के पीछे प्रारंभ में बुद्ध का महान आकर्षक और पवित्र चरित्र और व्यक्तित्व था। वे विश्व के महान धर्म उपदेशक थे। उनका व्यक्तित्व, चरित्र प्रभावोत्पादक व आकर्षक था। परिणाम स्वरूप राजा से लेकर रंग तक उसकी ओर आकृष्ट हुए। यह धर्म बुद्ध की साधना, उनके अकाट्य तर्क, उनकी सरलता, उनके विवेकपूर्ण तथा मधुर हृदयग्राही उपदेशों ने ब्राह्मणों, पंडितों, राजाओं, शूद्रों को आकर्षित किया। बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में जो कोई भी आया वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। लोक भाषा का प्रयोग। बुद्ध ने अपने उपदेश तात्कालिक लोक भाषा में दिए। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में अर्धमगधी भाषा का प्रयोग होता था। इसीलिए बुद्ध ने अपने उपदेश सहज ही सामान्य जनता के समक्ष रखने में मगधी भाषा का ही प्रयोग किया। बताया जाता है कि एक बार बुद्ध के ब्राह्मण शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया कि आप संस्कृत में उपदेश क्यों नहीं देते। नाना जाति और गोत्रों के मनुष्य अपनी अपनी भाषा में बुद्ध वचनों को रख कर दूषित करते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि इस विचार को दुष्कृत अपराध माना गया है। अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे अपनी अपनी भाषा में बुद्ध वचनों को सीख सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने लोक भाषा को अपनाकर अपने उद्देश्यों को सामान्य जनता तक फैलाया। बौद्ध धर्म की सरलता। बुद्ध की लोकप्रियता का कारण बौद्ध धर्म का सरल स्वरूप था। किसी भी प्रकार इसमें कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई भी व्यक्ति नैतिक जीवन का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के पूर्व एक और वैदिक यज्ञ धर्म ने जनता को आकर्षित किया, तो दूसरी ओर उपनिषदीय ज्ञान धर्म अपनी रहस्यवादी प्रवृत्ति के कारण बुद्धिजीवियों में लोकप्रिय हुआ। लेकिन यज्ञ धर्म का संपादन केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग ही करते थे। शूद्रों के लिए यज्ञ धर्म का निषेध था। इसके विपरीत भगवान बुद्ध ने दोनों धर्मों के विपरीत नैतिक कर्म पर आधारित एक सरल धर्म का उपदेश दिया। इस धर्म को समाज के किसी भी जाति, व्यक्ति, स्त्री, पुरुष द्वारा अपनाया जा सकता है। अपनी सरलता के कारण ही बौद्ध धर्म शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। धर्म का सरल मार्ग। बौद्ध धर्म के आदर्श सरल थे। उनमें प्रदर्शन, अंधविश्वास का अभाव था। उनके उपदेश, धर्म क्रियाएं व्यय साध्य नहीं थी। बुद्ध द्वारा कृत जीवन की व्याख्या दार्शनिक न थी। बुद्ध ने सरल और स्पष्ट शब्दों में मानव के दुखमय जीवन की ओर ध्यान दिया। मनुष्य में अंतर्निहित वासनाओं के परिष्कार का आग्रह किया। उन्होंने मनुष्य को अपने कर्तव्य की ओर सचेत किया, स्वावलंबी होने का उपदेश दिया। बुद्ध ने कर्मवाद के सिद्धांत को सरल शब्दों में स्पष्ट किया। इसका परिणाम यह निकला कि बुद्ध के जीवन काल में ही धर्म लोकप्रिय हो गया और उसे एक आचार्य धर्म के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। राजर्षि बुद्ध को एक संत के रूप में समाज के सभी वर्गों
उसे आदर और सम्मान प्राप्त हुआ। तात्कालिक राजाओं, मंत्रियों, राजमहर्षियों, श्रेष्ठियों, नर्तकियों और समाज के मध्यम वर्ग ने उनके धर्म का अनुमोदन कर संघ के लिए बहुत दान दिया। जैसा सुविदित है कि बिंबिसार और प्रसन्नजीत ने बुद्ध के अनुयायी थे और राजा उदयन की भी उनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त वैशाली के शाक्य आदि राजाओं पर उनका प्रभाव था। बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए तात्कालिक राजाओं ने अनेक प्रकार से सहायता की। इन कारणों के अतिरिक्त प्रचारकों का अपने धर्म के प्रति उत्साह, प्रचार की लोकप्रिय शैली, प्रबल विरोधी अभाव, भारत की धर्म सहिष्णुता आदि के कारण बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लोकप्रियता सिद्ध हुई। बच्चों, इस पाठ में कुछ प्रश्न भी हैं जो इस प्रकार है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य की व्याख्या कीजिए। अभिनिष्क्रमण और धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? बुद्ध धर्म और संघ पर टिप्पणी लिखिए। बौद्ध धर्म की संगतियों का क्या महत्व है? बौद्ध धर्म के उद्भव के समय अस्तित्वमान धार्मिक संप्रदायों का विवरण दीजिए। निबंधात्मक प्रश्नों में बुद्ध की जीवनी और उपदेशों का वर्णन कीजिए। हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट कीजिए। बौद्ध धर्म की सफलता के क्या कारण थे? विस्तार से वर्णन कीजिए। इति नमस्कार।